बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th रियाजी क्लास दहम, इसके यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स जारी हैं। हमने एक्सरसाइज 2.8 तक सारे लेक्चर्स मुकम्मल कर लिए और ये 2.8 इस यूनिट की आखिरी एक्सरसाइज थी। आज जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं वो मुतफर्रक मश्क 2 मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 का है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs कसीरुल इंतखाबी सवालात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 के अंदर हमने स्टेटमेंट के 4 जवाब दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, उनमें जो दुरुस्त है वो हमने सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। हम टिक नहीं करेंगे बल्कि हम सर्कल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले सुन लें। इस लेक्चर के एंड पर आपके लिए एक ख़ास खुशखबरी है, तो इसलिए लेक्चर को मुकम्मल देखना है और आखिर पर वो खुशखबरी भी सुन लेनी है। तो बढ़ते हैं MCQs के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 में लिखा हुआ है अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 3x² + 5x - 2x = 0 के रूट्स हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है। अब हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर रखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स है और सम ऑफ द रूट्स हुआ करता है -b/a, -b/a। तो ये जो 5 है ये b है और 3a है, तो -5/3 आ जाएगा। आप देखते हैं -5/3 a में नहीं है, b में नहीं है, c में लिखा हुआ है -5/3। तो यहाँ MCQs नंबर 1 में हमारा करेक्ट आंसर c है, इसलिए हमने c को सर्कल कर दिया। और ये सम ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, माइनस उसी तरह आ जाएगा 5b है वो लिख दिया और 3a है वो लिख दिया। इस तरह ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है जी। MCQs नंबर 2 है अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 7x² - x + 4 = 0 के रूट्स हों तो अल्फ़ा बीटा बराबर है। अल्फ़ा बीटा अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a, c/a। अब यहाँ c हमारे पास 4 है और a 7 है, तो c/a 4/7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का हासिल ज़रब क्या होगा, 4/7 होगा। तो ढूंढते हैं 4/7 a में नहीं है, b में तो हम b को सर्कल कर देते हैं। MCQs नंबर 2 का करेक्ट आंसर b है 4/7। आगे MCQs नंबर 3 है मसावात 4x² - 5x + 2 = 0 के रूट्स हैं। तो बताना है वो डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले से b² - 4ac। तो b की जगह -5 है, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 और 4ac 4 4 16 16 2 32। 25 में से 32 माइनस करेंगे 22, 25 - 32 माइनस के 7 आ जाते हैं। माइनस का नंबर आया तो ये गैर हकीकी होंगे क्योंकि आयोटा की शक्ल बनेगी और गैर हकीकी ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसलिए बी को हम सर्कल करेंगे। फिर सुन लें
कि यहाँ फार्मूला इस्तेमाल होगा बी डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर -4ac b5 यानी 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, -4ac -4 द 16 और 16 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे -32, 25 में से -32 तो ये माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, -7 बी स्केयर -4ac इज़ लेस दैन 0। तो रूट्स फिर कैसे होंगे, गैर हकीकी होंगे, इनको बोलते हैं अनरियल। आगे बढ़ते हैं MCQs नंबर 4 की तरफ। कहता है -1 के जज़रुल मकाब हैं। हमने पीछे एक्सरसाइज के अंदर 1 के क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, वो था 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, और ये -1 है तो ये सारे माइनस ही आएंगे। तो यहाँ -1 आएगा, माइनस ओमेगा आएगा और माइनस ओमेगा स्केयर आएगा। तो ये ए ऑप्शन है, इसलिए हम कहेंगे -1 के जज़रुल मकाब हैं, यानी क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। तो ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 5 है अकाई के जज़रुल मकाब का मजमुआ 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो ये 0 हुआ करता है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर क्या हुआ करता है 0, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये 0 हुआ करता है। ऑप्शन ए में ही 0 लिखा हुआ है, इसलिए हम ए को सर्कल कर देंगे क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है। तो MCQs नंबर जो 5 है इसका आंसर क्या है, अकाई के जज़रुल मकाब का मजमुआ यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 होता है। आगे है जी MCQs नंबर 6 है अकाई के जज़रुल मकाब का हासिल ज़रा फार्मूला सुन लें। 1 डॉट ओमेगा स्केयर ये 1 के इक्वल हुआ करता है जी, यानी ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो अकाई के जज़रुल मकाब का हासिल ज़रब इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये 1 हुआ करता है। ऑप्शन बी में 1 लिखा हुआ है। नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 7 है अगर इफ़ बी स्केयर -4ac इज़ लेस दैन 0, बी स्केयर -4ac छोटा है 0 से, तो ये मनफी में आ गया, माइनस में आ, तो मसावात ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं। ये ऊपर भी हो चुका, ये गैर हकीकी हुआ करते हैं, इर्रेशनल हुआ करते हैं, क्योंकि बी स्केयर -4ac लेस दैन 0 आया है, इसका मतलब है माइनस में है। तो ये कैसे हुआ करते हैं, गैर हकीकी हुआ करते हैं। 7वें का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, गैर हकीकी यानी इर्रेशनल रूट्स। इसके बाद नंबर 8 है अगर बी स्केयर -4ac ग्रेटर दैन 0, इफ़ बी स्केयर -4ac ग्रेटर दैन 0, बी स्केयर -4ac बड़ा है 0 से लेकिन मुरब्बा मुकम्मल नहीं है, तो स्केयर रूट से बाहर नहीं आएंगे, ये रूट्स गैर नातक होंगे। क्या होंगे, गैर नातक। तो हम देख रहे हैं ए में गैर हकीकी, बी में नातक, सी में गैर नातक लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन है, सी को हमने सर्कल कर दिया है MCQs नंबर 8 के लिए। आगे MCQs नंबर 8 के बाद है MCQs नंबर 8 को रिपीट करते हैं, स्क्रीन पे नहीं था। तो MCQs नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है, ए था गैर हकीकी, बी था नातक और सी था गैर नातक। तो चूँकि बी स्केयर -4ac मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, 0 से बड़ा है, इसलिए ये गैर नातक हैं, तो ऑप्शन सी गैर नातक लिखा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। MCQs नंबर 9 है 1/α प्लस 1/β, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा बराबर है। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा LCM ज़ुआज़ाफ़िया कर लिया जाएगा, इधर ऊपर बीटा आएगा प्लस इधर अल्फ़ा आएगा। तरतीब से लिखेंगे, इन ऑर्डर लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब देखते हैं
ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में माइनस है, डी में है। तो MCQs नंबर 9 का जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 9 इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे MCQs नंबर 10 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है, ये फार्मूला बना करता है, इसका होल स्क्वायर बनाना है तो 2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे, 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे, जो प्लस होगा वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है अकाई के दो जजरुल यानी स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जब 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल है 1 के, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ये यूं होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल है 1 के। जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 1 आएगा, 1 और माइनस 1। ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं ये 1 और माइनस 1 लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है MCQs नंबर 11 यानी 11 का। जी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 12 MCQs नंबर 12 है मसावात 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के 4x की 2 मनफी 4x जमा 1 बराबर 0 के रूट्स हैं। अब फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट वाला लगाते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। b क्या है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस 4 4 16 16 एकम 16, तो 16 में से 16 माइनस करें तो 0 आ जाता है। रूट्स बराबर हैं जी, बराबर हैं और रियल हैं, बराबर हैं और रियल हैं। ए में लिखा हुआ है बराबर और हकीकी, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बराबर और हकीकी, तो ऑप्शन ए के गिर्द हम सर्कल कर देते हैं। इसके बाद नंबर 13 अगर अल्फ़ा बीटा सवात पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के रूट्स हैं हों तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का सम ये यूं होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस क्यू ओवर पी, ये बन जाएगा माइनस 2q ओवर पी। तो देखते हैं माइनस 2q ओवर पी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है माइनस 2q ओवर पी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 14 नंबर 14 अगर अल्फ़ा बीटा मसावात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के रूट्स हों तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का हासिल ज़रब, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 अल्फ़ा बीटा, क्या आएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ये होता है c ओवर a, c की जगह माइनस 1 है, माइनस 1 के ओवर में 1, ये माइनस 1 आएगा, अल्फ़ा बीटा क्या आएगा माइनस 1, यहाँ माइनस 1 पुट करें तो ये माइनस 4 आ जाता है। देखते हैं जी ऑप्शन डी में माइनस 4 लिखा हुआ है, इसलिए MCQs नंबर जो 14 है 14 है उसका करेक्ट आंसर डी यानी माइनस 4 है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जी MCQs नंबर 15 और 16 की तरफ। जी तो MCQs नंबर 15 है मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स की इकसाम को कहा जाता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या है, ए के रूट्स की इकसाम को कहा जाता है, रूट्स का मजमुआ लिखा हुआ है, रूट्स का हासिल ज़रब, और इसको कहते हैं रूट्स की इकसाम फ़र्क कुनिंदा, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो नंबर 15 का नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है, डी है जी, तो डी को हमने सर्कल कर दिया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। आप आएँ जी MCQs नंबर 16 की तरफ। मसावात इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फ़र्क कुनिंदा, बी स्क्वायर सॉरी ये मैंने क्या लिख छोड़ा है, क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, आपने इसका जो करेक्ट आंसर है ना MCQs नंबर 16 का वो आपने कमेंट्स में लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट होता है
का फ़र्क कुनिंदा है। जो करेक्ट आंसर है, आप जब वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो इसका आंसर आपने लिखना है कमेंट्स के अंदर। तो अब चलते हैं उस बात की तरफ जो मैंने शुरू में कहा था कि एंड पर आपके लिए एक ख़ास खुशखबरी है। तो बढ़ते हैं, वो खुशखबरी क्या है। आपको भी एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। तो जो स्टूडेंट कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा उसके लिए यहाँ कुछ रखा हुआ है। तो बढ़ते हैं एक ख़ास नोट की तरफ। जी, नोट आपने देख लिया होगा, पहले पढ़ दूँ फिर आपको डिटेल से बताता हूँ। वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर देगा, 15 जून को उसे 1000 यानी 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वो कमेंट्स में अपना नाम, फ़ोन नंबर और सब्सक्राइबर का फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर लिखेगा। शुक्रिया। ये इनाम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मकसद सिर्फ 1000 रुपये नहीं है। मकसद ये है कि आप इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, व्यूज़ बढ़ाएं, अपनी तैयारी करें और सब्सक्राइबर बढ़ाना इसलिए मकसूद है कि आप अपने जानने वाले स्टूडेंट्स जो कि 10th क्लास का इम्तहान देने जा रहे हैं, उनको जब सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे तो वो पक्की बात है लेक्चर्स को ज़रूर सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये फ़ायदा तो बिलाखिर स्टूडेंट्स का ही है। तो आपकी कोशिश होगी, जितनी कोशिश करेंगे और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर लेकर आएंगे, आप हो सकता है कि ये 1000 रुपये जीत जाएं। तो अब आपकी कोशिश और एफ़र्ट्स पर है कि आप कितनी कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर ले गया तो वो इस 1000 का हकदार करार पाएगा। लेकिन एक शर्त रख दी गई है कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स कम अज़ कम 50 ज़रूर होने चाहिए। अगर जो स्टूडेंट 50 नहीं कर पाएगा वो इस नाम का हकदार नहीं ठहरेगा। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तो कोशिश करें लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सब्सक्राइब करने का कहें, ताकि आप भी इस कोशिश में और इस दौड़ में शामिल हो सकें। अल्लाह हाफिज़।